शून गांव के पांडव परंपराओं को सहेजती निभाती नई और पुरानी पीढ़ी सभी के लिए एक मिसाल बन गई है। आपको बता दें कि पांडव नृत्य का आयोजन केदारघाटी के विभिन्न गांवों में किया जाता रहा है और इन परंपराओं को निभाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति और स्मृति परंपराएं हस्तांतरित होती रहती हैं। इन्हीं परंपराओं के वानगी आजकल गांव-गांव में आयोजित हो रही पांडव नृत्यों में देखने को मिल रही है। पांडव नृत्य के दौरान जहां नई और पुरानी पीढ़ी एक साथ मिलकर कार्य निभा रही है, सहेज रही है, वहीं गांव की दिशा धियाणियाँ भी बड़ी संख्याओं में अपने मैती मुल्क और अपने गांव की ओर पहुंच रही हैं। इस समय शून गांव में 11 दिवसीय पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है और इस पांडव नृत्य के आयोजन में पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को पूरी परंपराएं हस्तांतरित कर रही हैं। पांडव नृत्य के दौरान विभिन्न देवी देवताओं, स्थानीय जो भूमियाल देवता हैं, उनका अवतरण भी होता है और भगवान इस आयोजन के लिए शुभकामना देते हुए आशीर्वाद भी देते हैं। शून गांव के पांडव नृत्य के दौरान जहां पुरानी पीढ़ी में पूरा जोश दिखाई दिया, वहीं नई पीढ़ी को भी इस नृत्य में कुछ सीखने और देखने की उत्सुकता बनी रही। केदारघाटी में पांडव नृत्य आयोजन का एक पुराना इतिहास रहा है। मान्यता है कि जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद गोत्र हत्या से बचने के लिए केदारघाटी में आए तो इस दौरान यात्रा पथ में अनेक गांव मिले। इन गांवों में पांडवों का स्थानीय लोगों के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। गांव के लोगों की भोली भाली और निश्चल भावना को देखते हुए पांडवों के द्वारा जिन गांवों से वो गुजरते गए उन गांवों में अपने बाण छोड़े गए और वहां के लोगों से वचन दिया कि वो जब भी उन्हें याद करेंगे तो पांडव उनके गांव में प्रकट होंगे। इसी मान्यता के चलते आज भी केदारघाटी के विभिन्न गांवों में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। पांडव नृत्य का आयोजन मात्र एक परंपरा का मंचन नहीं है, बल्कि यह एक तरफ से हमारी लोक आस्था का प्रतीक भी है। इस पांडव नृत्य के आयोजन से जहां समभाव स्थापित होता है, वहीं जो आदि और व्याधियां हैं उन पे भी रोक लगती है, ऐसी मान्यता है। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि पांडव जब यहाँ से गुजरे तो उन्हें उनकी जो अपार शक्तियाँ थी उन्होंने लोगों का जन कल्याण में इनका प्रयोग किया और यहाँ के लोगों को ये विश्वास दिया कि जब भी वो पांडवों को याद करेंगे तो वो यहाँ प्रकट होंगे। इसी मान्यता के चलते गांव-गांव में पांडव नृत्य का आयोजन आज भी किया जाता रहा है। पांडव देवता के पश्वा यहाँ अवतरित होते हैं और अपने जो स्थानीय ग्रामवासी हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ग्राम पंचायत शून में पांडव नृत्य का आयोजन 16 नवंबर से शुरू हुआ और 26 नवंबर तक 11 दिवसीय पांडव नृत्य का कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अपना प्रत्येक 5 साल में अपने ग्राम पंचायत में यह एक नियमित एक आयोजन होता है कि 5 साल और 7 साल के अंतराल के बीच गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में पांडव नृत्य के साथ साथ रात को पांडव लीला और धियाणियों का आमंत्रण निमंत्रण और उनको भी सम्मानित किया जाता है तथा अन्य कार्यक्रम भी इस पांडव नृत्य कार्यक्रम में किए जाते हैं। इस पांडव नृत्य का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि अपने गांव के जो खुशहाली के लिए और जो अन्य सौहार्दपूर्ण वातावरण जो अपने अप्रवासी ग्रामवासी हैं जो बाहर रहते हैं उन लोगों का मिलन का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कम से कम इस जन समूह को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पांडव नृत्य को करने में हम सफल हुए, फलीभूत हुए हैं। धर्मं विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तिनेन
पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेनः शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेनः माद्री सुतो कथयताम न भवन्ति रोगा। यदि धर्म की वृद्धि करनी है तो युधिष्ठिर का कीर्तन कीजिए। पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेनः, और जब पापों की वृद्धि हो जाती है तो वृकोदर अर्थात भीमसेन का कीर्तन करने से पापों में कमी आ जाती है, पाप नष्ट होने लग जाते हैं। शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेनः, भौतिक शत्रु और आत्मीय शत्रु जो अंदर से काम क्रोध मद मोह लोभ जो हो जाते हैं, यदि इनका विनाश करना है तो अर्जुन का वो करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। माद्री सुतो कथयताम न भवन्ति रोगा। यदि विश्व में इस अखंड धरा में रोगों की वृद्धि हो जाती है तो अश्विनी कुमारों का, नकुल और सहदेव का कीर्तन करने से रोगों की निवृत्ति हो जाती है। सदैव पापम परपीडमितकम विशेष यत बंधु जनस्य पीड़नम, ये उन लोगों को सूचित करने के लिए किया जाता है जो अपने बंधु बांधवों को पीड़ित करते हैं। उत्तराखंड देवभूमि में महाभारत के वन पर्व के अनुसार सबसे पहले कहते हैं कि पांडव जो हैं 2 बार इस देवभूमि में 2 बार आए हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हजारों की सेना समाप्त हो गई और गांधारी के 100 पुत्रों को समाप्त होने के बाद जब पांडवों पर गोत्र हत्या लग गई थी तो भगवान शंकर की ढूंढ में वो इस देवभूमि में आए ताकि उनका गोत्र हत्या का पाप दूर हो जाए। हमारे गांव के लोग, हमारे युवा, हमारे बाल वृद्ध, यहाँ की मातृशक्ति, हमारे सभी रिश्तेदार, सावी धियानियाँ इस मेले में हर 5 वर्ष 7 वर्ष में हमारे गांव में पांडव नृत्य देखने आते हैं। और ये पांडव नृत्य के मंच से हम उन लोगों को इस महाभारत का संदेश पहुंचाने का प्राप्त करते हैं कि आपस में सहयोग से, प्रेम से, सौहार्द से रहना चाहिए और किसी भी प्रकार से अभिमान नहीं होना चाहिए, चाहे क्योंकि और उधर से धर्मराज युधिष्ठिर ने एक और भी बात कही। गाँव शोन गाँव ग्राम सभा यखा क्या लोग बहुत पहली बिटन हम बहुत छोटा सा तब बिटन यखमु पांडव नृत्य होंदु हर 3 साल बाद या कभी कभी 5 साल बाद जन अवार हम 7 साल बाद यखमु पांडव नृत्य करना। और हमारी ये मान्यता है कि चूँकि हम लोग कोटेश्वर से संबंधित लोग सन, हमारा पूर्वज कोटेश्वर रमसा हम लोग होते हैं बेलवाल भी बोला और कोटेश्वर की पूजा हम लोग ही करता। और पांडव का जो हम लोग जब बाण होते ले जाते हैं कोटेश्वर जाना तो पूरा गांव का लोग तक जाना स्वागत का साथ कोटेश्वर में हम अपना यो बाणों को स्नान करूँगा और तकमू नकुल का द्वारा द्रौपदी जी को पिंडदान या एक श्रुति चे हम लोगों ने अपना पूर्वज में सोने कि द्रौपदी वहाँ को पिंडदान हम कोटेश्वर में कर देना। और हर 5 साल 7 साल में हम लोग हमारा जो भाई लोग सन, जो दूर प्रवासी लोग सन या जो हमारा रिश्तेदार सन, हमारी धियानी सन, ये महापर्व में आते हैं। ये पांडवों की छत्र छाया तो आशीर्वाद लेने का वास्ता हम लोग सब इकट्ठा होना और इन पांडवों की कृपा से, धर्मराज की कृपा से हमारा सभी जो लोग सन धन धान्य वैभव संपन्न होना और यही वजह से हम पांडव नृत्य करें। दस्तक पहाड़ के लिए शून गांव से मैं दीपक बेनीवाल।